अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक बार हनी तो जरूर खाई होगी। क्या आप जानते हैं ये गोल्डन थिक और स्वीट सी लिक्विड कैसे तैयार होती है? क्या आपको पता है बीज यानी शहद की मक्खियां इसे फूलों से निकाल कर एक से दूसरी मक्खी के मुंह में वॉमिट करके अपने छत्ते में ट्रांसफर करती हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि आधा किलो हनी 10,000 बीज की वर्किंग और 80 लाख फूलों के नेक्टर से तैयार होता है? और इसका अमेजिंग फैक्ट ये है कि अगर इसे कई सालों तक रखा जाए तो भी ये एक्सपायर नहीं होगा। ये सब आपको इस अमेजिंग वीडियो में दिखाया जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी लाल बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हम बचपन से शहद खाते आ रहे हैं। हम इसे अपनी चाय में मिक्स करके पीते हैं या पराठे पर लगा के खाते हैं और बाज़ औक़ात इससे कई बीमारियों से शिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शहद दरअसल है क्या? शहद बेसिकली मेहनती शहद की मक्खियों के जरिए तैयार करदा एक थिक गोल्डन लिक्विड फूलदार पौधों के नेक्टर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। खुराक की कमी के वक्त खाने के लिए शहद को छत्ते के अंदर महफूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि शहद की मक्खियां शहद को बनाती कैसे हैं। नेक्टर एक थिक लिक्विड को कहते हैं जो शहद की मक्खी अपनी लंबी ट्यूब नुमा जुबान का इस्तेमाल करते हुए फूलों से निकालती है, जो इसके इजाफी पेट या पाउच में महफूज किया जाता है। जब मक्खी इस लिक्विड को लेके उड़ती है और अपने छत्ते की तरफ सफर कर रही होती है, तब ये लिक्विड इसके मैदे से निकलने वाले केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, जो इसके केमिकल पीएच को तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से इसके एक्सपायर ना होने वाली सलाहियत बढ़ जाती है। जब शहद की मक्खी छत्ते में वापस आती है तो वो इस लिक्विड को दूसरी शहद की मक्खी के मुंह में ट्रांसफर करती है और फिर ये अमल एक मक्खी से लेकर अगली कई मक्खियों तक चलता है। इस प्रोसेस को रिगर्जिटेशन प्रोसेस कहा जाता है और ये तब तक चलता है जब तक आधा हजम शुदा शहद छत्ते में जमा ना हो जाए। एक बार छत्ते में आने के बाद ये शहद ऐसा थिक और टेस्टी नहीं होता जो हम अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं। इसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। अपने शहद से ये सारा इजाफी पानी निकालने के लिए शहद की मक्खियां बुखारात के अमल को तेज करने की कोशिश में अपने परों से शहद के छत्ते को पंखा लगाने का काम करती हैं। जब शहद के छत्ते से ज्यादातर पानी बुखारात बन जाता है तो शहद की मक्खी कॉम्ब को अपने पेट से निकलने वाले लिक्विड के साथ बंद कर देती है, जो आखिरकार सख्त मोम में तब्दील हो जाता है। हवा और पानी से दूर शहद को गैर मुय्यना मुद्दत तक जखीरा किया जा सकता है, जो शहद की मक्खियों को सर्दियों के सर्द महीनों के लिए बेहतरीन खुराक फराहम करता है। आधा किलो शहद तैयार करने के लिए 10,000 मक्खियों को तकरीबन 75,000 किलोमीटर का सफर और 8 लाख फूलों से नेक्टर निकालना होता है। लेकिन शहद की मक्खियां सिर्फ इस शहद की दीवानी नहीं होती। इंसान, रीछ, बैजर्स और दीगर जानवर तवील अरसे से शहद की कटाई के लिए अपने परों वाले दोस्तों के छत्तों पर छापे मार रहे हैं। दर हकीकत 16वीं सदी में चीनी के वसी पैमाने पर दस्तयाबी होने से पहले शहद दुनिया में मिठास के लिए इस्तेमाल होता था। कदीम ग्रीस और इजिप्ट शहद की पैदावार के सबसे मशहूर तारीखी मरकज़ों में से थे। शहद के एक्सपायर न होने का सबूत इजिप्ट से मिलने वाली हनूत शुदा ममीज के वो ताबूत हैं जो 21वीं सदी में दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें शहद बिल्कुल सही हालत में पाया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।